जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इससे पहले वाली वीडियो में हम जो है सारी संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य, अभाज्य, जो सारी संख्याएं जो हमें दी हुई थी, जो इस वाले चैप्टर से जो थी रिलेट थी, उनको हम सारी संख्याओं को समझ चुके हैं। इस वाली वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के बारे में। तो उसी से संबंधित प्रश्नावली से जाने से पहले कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, उनको हम समझते हैं। उसके बाद प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो एल्गोरिदम को देखने वाले हैं। एल्गोरिदम, उसके बाद प्रमेयिका, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इन तीनों के बिना 1.1 को करना बिल्कुल संभव ही नहीं है, इसलिए इन तीनों को अच्छे से समझना, ठीक है। और पेन कॉपी लेके बैठना दोस्त, पेन कॉपी लेके बैठोगे तो ही कुछ होगा। अकेला वीडियो देख लिया, स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, उनसे कुछ नहीं होना। इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाओ और कॉपी लेके, पेन कॉपी लेके बैठा करो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एल्गोरिदम के बारे में समझते हैं कि सुपरिभाषित चरणों की एक ऐसी श्रृंखला होती है जो एक किसी प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्राकृतिक या विधि प्रदान करती है। आप समझ रहे हो ना कि ऐसी श्रृंखला जो किसी समस्या को सॉल्व करने में जो चरण आप ले रहे हो उसको एल्गोरिदम बोल रहे हैं। जैसे कि आप किसी भी काम को, किसी भी क्वेश्चन को जो हल करते हो, कोई भी क्वेश्चन आप करते हो तो उसमें जो आप स्टेप लगाते हो ना, उन्हीं स्टेप को एल्गोरिदम बोलते हैं। कोई उसी से मतलब नहीं है, किसी समस्या, निजी ज़िंदगी में कोई काम, कोई भी चीज़ हो, उसमें जो करने के जो चरण होते हैं ना, उनको ही हम एल्गोरिदम बोलते हैं। जैसे आप कुछ बना रहे हो, आप मान के चलो चाय बना रहे हो, तो उसमें भी जो आप स्टेप लोगे कि पहले आपको गैस चालू करना है, उसके बाद उसमें बर्तन रखना, बर्तन में पानी रखना है, पानी के बाद उसमें चाय पत्ती डालनी है, उसके बाद दूध डालना, शक्कर डालनी है। तो ये सब क्या कहलाती हैं? ये सब कहलाती है एल्गोरिदम। जो बनने की प्रक्रिया हुई वो एल्गोरिदम कहलाती है। बस आपको इसमें ध्यान ये रखना कि वो सुपरिभाषित चरणों की है, मतलब कि वो एक के बाद एक निश्चित हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपने पीछे वाले को लास्ट में कर दिया, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल क्या है, श्रृंखला है, ठीक है ना, एक के बाद एक निश्चित हैं। उसके बाद समझेंगे प्रमेयिका। ये तो आप बिल्कुल समझ ही रहे हो कि इसमें कुछ है ही नहीं। देखो, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल ले लो, पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना है? सुना क्या? 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ना पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या है? एक सिद्ध किया हुआ कथन है कि कर्ण का स्क्वायर है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होगा। तो ये सिद्ध किया हुआ है ना, किसी गणितज्ञ ने उसको हमसे पहले ही सिद्ध करके दे दिया। उसका उपयोग हम क्यों कर रहे हैं? जब भी त्रिभुज का उपयोग करते हैं, त्रिभुज का जो निकालना होता है हमें कर्ण या आधार या लंब, तो उसके लिए हम उसको उपयोग कर रहे हैं। तो यही वही तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। मतलब पहले से सिद्ध किया हुई कोई थ्योरम, सूत्र जो भी है उसको बोलेंगे प्रमेयिका। जैसे कि एक और फॉर्मूला आपको याद भी मैं समझाता हूँ, आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये क्या है? ये पहले से किसी ने सिद्ध कर दिया, उसका हम अपने जो सवाल है, समस्या है, उनको हल करने में प्रयोग कर रहे हैं, वो प्रमेयिका कहलाएगी। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको अच्छे से समझना भाई, क्योंकि इसके बिना ये 1.1 समझ नहीं आएगी। इसको समझ में आ गया, वो ही समझ में आ पाएगा इसको। तो ज़्यादा कुछ है नहीं है, एग्जाम्पल समझेंगे बिल्कुल आराम से हो जाएगा। पहले पढ़ते हैं। दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों को a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है। देखो, इसमें दो चीज़ें पहले, सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहला इसमें ध्यान दो, धनात्मक, ठीक है ना, धनात्मक होना चाहिए और धनात्मक होता है। उसके बाद याद रखना, इसमें पूर्णांकों के लिए भी ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या। अद्वितीय का मतलब होता है कि एकमात्र हल होगा, इसका दूसरा हल नहीं होगा। पहले परिभाषा समझो कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक मतलब दो संख्याएं होंगी a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r में विद्यमान है। मतलब जो q और r होंगे वो विद्यमान होंगे इसमें, और उसका जो होगा वो 0 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है यार, पर b से छोटा होगा। ये ऐसे समझ नहीं आएगा भाई। इसके लिए आप क्या करोगे, पहले इसको नोट कर लो 1 मिनट, उसके बाद मैं इसको एग्जाम्पल से ऊपर समझाता हूँ। आप इसको नोट करो 1 मिनट। इसमें क्या दिया है
कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है। यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस r है और इसमें जो है ना वो 0 से बड़ा है r या 0 के बराबर है पर b से छोटा है। तो इसको समझने के लिए आप ये सब भूल जाओ। अब एक चीज़ समझो, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। मान के चलो आपने एक संख्या ले ली, हाँ आपने एक संख्या ले ली, आपने संख्या ले ली 17 में आप भाग दे रहे हो 3 का। तो 3 का भाग कैसे दोगे आप? 3 5 15, यहाँ 15 ले लिया। कितना बचा माइनस करने पर? 2 बचा ना, यही बचा। तो इसमें जो है अब ये वाला मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या क्या होगा कि a जो है वो a ये होगा। एक मिनट रुको, a हम इसमें 17 को मानेंगे, 17 जो होगा इसको हम a बोलेंगे और 3 a जो होगा उसको 17 को मानेंगे, 5 को मानेंगे q और 3 को मानेंगे b, इसको मानेंगे b और इसको मानेंगे r। अब इसका मान इसमें धर के देखते हैं। देखो a क्या है 17, तो 17 बराबर b कितना दिया हमें 3, q कितना माना है अपन ने बी क्यू प्लस r, तो b कितना दिया 5 इंटू 5 प्लस r। तो इसको 17 बनाने के लिए एक ये क्या है चरण है, r जो है वो 2 दिया है। तो ये इसको 17 बनाने के लिए हम ऐसे इसको 17 बना सकते हैं, यही हमको दिया हुआ है ना। तो इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। समझ रहे हो बात? देखो अब 3 5 है 15 प्लस 2 17, ये आप पहले भी कर चुके होगे, इससे पहले भी कर चुके होगे ना आप। बस इसी को यहाँ पे समझाया है। जैसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हम यहाँ 16 ले सकते हैं। 16 में हम भाग दे दें 2 का, तो यहाँ आएगा 8 और यहाँ 0। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए बनाएंगे तो 16 इक्वल टू 16 बराबर जो आएगा वो आएगा 2 इंटू 8 प्लस 0, यही बनेगा ना। इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ये अद्वितीय हल है, मतलब इसके अलावा हम और कुछ बना नहीं सकते इसके हिसाब से। समझ रहे हो? और इसके अलावा हम एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि 0 से छोटा भी हो सकता है यार। तो 0 से छोटा हो सकता है क्या, उसके लिए हम ये कर लेंगे 5 2, इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 0 बार जाएगा, 0 आएगा, यहाँ 2 बचेगा। इसके लिए हम करके देखेंगे ये। और इसमें कैसे करेंगे इसको, 5 इंटू 0, तो इसका 0 हो जाएगा प्लस 2, तो 2 बचेगा, वही तो अपन को चाहिए था 2 ए। समझ रहे हो? 2 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम चलेंगे। तो इसको समझ लिया आपने, तो ये समझ गए ना आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या q और r विद्यमान है। q और r a b इन सब का मान आपको मैंने यहाँ पे दे दिया है, इसको प्रॉपर नोट्स करते चले। ठीक है ना। अब हम चल रहे हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो देखो पहला क्वेश्चन जो प्रश्नावली 1.1 में दिया गया है वो है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है 135 और 225, दूसरा दिया है 196 और 38,220, तीसरा दिया है 867 और 255। तो पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है 135, देखो पहला वाला क्वेश्चन दिया है 135 और 225। तो पहले छोटी वाली संख्या होगी ना उसका भाग देंगे बड़ी वाली संख्या के अंदर, छोटी वाली संख्या का भाग देंगे बड़ी वाली संख्या के अंदर। तो 135 का 225 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 135 से कम 135 क्योंकि 270 हो जाएगा 2 बार में, तो एक बार लिखेंगे 0, 12 में से 3 गए तो 9 और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं, 90। अब देखो अब इसी में यहीं पे स्टेप चेंज हो जाएगी। अब ये बड़ी वाली संख्या है ना इधर चली जाएगी, ये चली जाएगी इधर और इसमें भाग देंगे 90 का। अब 90 एकम 90, 90 दूनी 180, तो 90 एकम 90 एक बार जाएगा, ऐसे ही लिखेंगे 90 एकम 90। तो 5 ये 5 बचेंगे और 13 में से 90 मतलब कि 4, 45 बचेंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब देखो फिर वही अगला स्टेप बन गया, फिर वही इन 90 इधर चला जाएगा, 90 इधर चला जाएगा, 45 यहाँ आएगा। तो
तो 45 का भाग देंगे 90 में, तो 45 से कम 45, 45 दूनी 90। अब देखो जहाँ भी आपको जीरो मिल जाए, जहाँ भी आपको जीरो मिल जाए वही वाली आपकी संख्या आपका SCF कहलाती है। SCF के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका था पिछली वीडियो में कि SCF किसको बोलते हैं। तो जिस वाली संख्या से आपके इसमें जीरो आ जाए उसी को SCF बोलते हैं, ठीक है ना। तो SCF निकल गया, लेकिन ना बस ये आंसर तो हो गया 45, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे। सबसे पहले डालेंगे चरण और लिखेंगे पहले चरण में, पहला चरण डालेंगे, यहाँ लिखेंगे किसका भाग दिया अपन ने, 135 का भाग दिया, मतलब कि कितना लाना था 225, तो 225 इक्वल टू 135, 135 का गुणा 1 प्लस 90। ये पहला चरण हो गया। दूसरे चरण में क्या हुआ है, दूसरा चरण देखिएगा, दूसरे चरण में हुआ है कि ये लाना था 135, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1, फिर प्लस लगा के लिख देंगे, कितना बचा था 45। तीसरे चरण में लिखेंगे, 90 बराबर 45 इंटू 2 और बचा कितना है 0। तो आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं एल्गोरिदम इसको बोलते हैं चरण बाई चरण, कि पहले चरण में ये आया, दूसरे में ये आया, तीसरे में ये आया। अब यहाँ पे आप ऐसे अगर ऐसे लिखेंगे ना तो आपके नंबर बोर्ड वाले जो भी टीचर होंगे उनको पूरा देना ही पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः HCF बराबर 45, क्योंकि 45 से ही आपका क्या आया है, जीरो आया। तो जिसमें किसका भाग दिया था हमने 45 का, तो 45 जीरो लाया ना, ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट्स कर लो पूरे को, बढ़िया नोट कर लो। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे, तो आपने पहला वाला क्वेश्चन नोट कर लिया, दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, क्वेश्चन दिया है हमको 38,220, इसमें भाग देना है 196 का। ये आगे पीछे कोई भी हो उससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या से भाग देते हैं, ठीक है ना। तो बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं छोटी संख्या से। तो पहले 196 का भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, देखो 196, तो यहाँ बचेगा 12 में से 6 गए 6, 8 में से 10 गए तो आपके बच गए 10, और फिर एक गया, मतलब बोले तो 2 गए, तो 186, ठीक है। इस वाली संख्या को हम यहाँ लिखेंगे, ये आ गया। फिर भाग देंगे 196 का, मतलब कि जाएगा ये 8 बार, नहीं 9 बार जाएगा, देखो 9 बार जाएगा। 9 छक्के 54 की 4, यहाँ से लाई 9 छक्के 54, यहाँ से लाई 5, 9 9 81 और 5 86, हासिल कितना 8, 9 और 8 17, 1764 बचेगा। फिर घटाएंगे तो यहाँ आएगा 8, यहाँ जाएगा 9, मतलब कि 7 जाएगा तो 9, और यहाँ जाएगा बोले तो कितना 8, तो 0, और एक में से एक तो 0, ठीक है। अब आते हैं अगली बार, मतलब कि इस वाली संख्या को इसमें लिखेंगे 980। अब 196 का ऐसा पढ़ना है कि 980 आ जाए, बोले तो 980 के आसपास संख्या कौन सी आएगी, 5 में, हाँ 5 बार आ जाओ, 5 बार लिखो, 5 का भाग दो, 5 छक्के 30, हासिल आई 3, 5 नाम 45 और 3 48, 4 5 और 4 9, 980। तो यहाँ मिल गया अपन को 0। अब देखो अपन को 0 मिल गया, मतलब अपना क्या आ गया SCF, तो इसी को बोल देंगे SCF आ गया, SCF आ गया भैया SCF। लेकिन इसको ऐसा नहीं लिखना, चरण में लिखना, क्योंकि एल्गोरिदम पूछा ना उसने, एल्गोरिदम पूछा है। तो पहले वाले में लिखेंगे, देखो कैसा लिख लेंगे, पहला लिखेंगे ऐसे लगाना, फिर लिखना चरण, और फिर लिखना पहला वाला चरण डालना। उसमें क्या आएगा, जाएगा 38,220 बराबर 196 इंटू 195 प्लस 0। यही बन गई ना एकलिट विभाजन, एकलिट विभाजन प्रमेय का बन चुकी है। यहाँ पे लिख देंगे अतः HCF, क्योंकि दूसरा चरण इसमें है ही नहीं ना, एक ही चरण तो है। SCF कितना आएगा
196 यही अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन लिखना ऐसा है क्योंकि भैया ये बोर्ड एग्ज़ाम है, इसमें आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा, इसको लिखना और फिर इसके बाद इसको लिखना, आपके नंबर कटेंगे नहीं, ठीक है ना। उसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो दूसरा वाला क्वेश्चन अपना नोट कर लिया होगा, आइए तीसरे पे चलते हैं। देखो तीसरा क्या दिया है, 867 और 255। देखो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे कौन सा दिया पीछे कौन सा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने मतलब है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या से मतलब है, ठीक है ना। तो बड़ी वाली में भाग देंगे छोटी वाली का, तो 255 का भाग देंगे तो ये जाएगा आपका लगभग हाँ 3 बार करके देखते हैं। देखो 3 बार देखते हैं। 3 5 है 15 की 5, 1 3 5 है 15 और 1 16, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 765 यही आएगा। इसमें से निकालो इसको तो 2 बचा, 6 में से 6 तो 0 और 1 तो 102 आ गया, 102 आ गया। फिर वही देखो अब इसमें अगला चरण भी जा रहा है, एक चरण कंप्लीट हो गया, शेषफल आ गया तो आगे चलेंगे। 255 इसमें देंगे अब इसका भाग, तो ये जाएगा 2 बार, यह आएगा 204, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा आपका यहाँ 5, यहाँ 0। फिर वही अगले देखो शेषफल आ गया तो अगले चरण पे चलेंगे। अगले चरण पे जाने के लिए आपको कोई ज़्यादा नहीं करना, वही कर लिखेंगे 102, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ये 2 भैया देख लो 0 आ गया। 0 आ गया मतलब कि यहाँ मिल गया अपन को HCF, ये जहाँ पे 0 मिल गया ना उसी को बोलते हैं HCF, ठीक है ना। तो HCF मिल गया, लेकिन इसको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, ठीक है ना। क्या पहले करेंगे चरण डालो, चरण डाल के लिखो। पहले वाले चरण में लिखना है कि 867 बराबर 255 में गुणा करेंगे 3 का, शेषफल क्या मिला था वो लिखेंगे 102। दूसरे चरण पे चलेंगे, दूसरा चरण लिखेंगे अपन कितना 255 बराबर 102 गुणा करेंगे 2 का, शेषफल कितना बचा था 51। अगले पे चलेंगे तीसरे चरण पे। तीसरा चरण क्या है, तीसरा चरण मिलेगा अपन को 102 51 2 प्लस 0, ठीक है। ये तीनों चरण में कंप्लीट हो गया अपना। यहाँ पे लिख दो आप, अतः HCF CF बराबर जो आया वो लिख दो, 51 आपका HCF हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको करने, ठीक है ना। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, मैंने एग्जाम्पल पहले इसलिए नहीं लिया था क्योंकि एग्जाम्पल जो है ना वो थोड़ा टफ था, सिंपल क्वेश्चन पहले थे, तो आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस वाली वीडियो में हमने क्या क्या समझा उसको देखते हैं। सबसे पहले हमने दिया एल्गोरिथम, उसके बाद समझा हमने प्रमेयिका, उसके बाद समझा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, उसके बाद प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व करके देख लिए और आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। बस इस बात का ध्यान रखना कि ये तो आपसे हो जाएगा मुझे पता है, बस इस चरण बना के रखना, क्योंकि जैसे आप नोट्स बना के अभी रख लो और जैसे ही पेपर आए तो इनका एक बार रिवीजन कर लो, क्योंकि जैसे ही आपका इनके चरण बना के आओगे ना भाई तो समझ लो नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे आपको, इसमें नंबर कटने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एक बार छोड़ भी सकते हो आप, लेकिन ये नहीं छोड़ना। अगर ये छोड़ दिया ना तो नंबर पूरे गए आपके, ठीक है। अगर ये साथ में लिख के आओगे तो जब मान लो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ऐसा क्या ऐसा सॉल्व करके आना है आपको, ठीक है ना। अपन एग्जाम्पल नंबर पे चलते हैं। वाली 1.1 का उदाहरण नंबर हमको दिया है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व करके रखना है। अगली वाली वीडियो हम जब लेके आएंगे ना तो उसमें इसी को साथ सबसे पहले इसी से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्त, तो मैं देखने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए छोटे छोटे नोट्स बनाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उनको सॉल्व जो भी है अचीव करो। डेली गोल बनाना सीख दोस्त, डेली गोल बनाओगे ना तभी कुछ होगा। कि देखो मंथली गोल में आप क्योंकि सोचते हो 10 दिन बचे हैं 15 दिन बचे हैं फिर कर लूँगा, जो वीकली टेस्ट होते हैं वीकली गोल होते हैं उनमें भी आप बिल्कुल बाकायदा पल्ला झाड़ ही लेते हो। लेकिन डेली गोल क्या होते हैं, भले छोटा गोल बना लेकिन डेली गोल बना भाई, जब ही कुछ होगा, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक इसको आप सॉल्व करके इसी वीडियो के कमेंट में इसका आंसर पिन करना, ठीक है। इसको अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।